नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है। दिल्ली के कई इलाके खतरे की जद में आ चुके हैं। बोट क्लब, मोनेस्ट्री मार्केट, रिंग रोड, लाल किला, यमुना बाजार, गीता घाट, सिविल लाइन, शाहदा, हर जगह बाढ़ से भीषण संकट है। लोगों की दुकानों और घरों में यमुना का पानी घुस चुका है। क्या गली, क्या मुख्य सड़कें, हर तरफ बाढ़ के पानी का कहर नजर आ रहा है। सड़कों पर जलभराव से लंबा जाम दिख रहा है। दिल्ली से सटे नोएडा में भी यमुना के विकराल रूप से खतरा जो है वो भयावह है। दिल्ली में दमकल और पुलिसकर्मी लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। इन 6 तस्वीरों के जरिए जरा अंदाजा लगाइए कि इस वक्त दिल्ली के क्या हालात बने हुए हैं। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली वालों को डराने लगा है यमुना का पानी, क्योंकि स्थितियां जो है वो काफी ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही हैं। 208.65 के पार पहुंच गया है वाटर लेवल और ये स्थितियां 45 साल में पहली बार हुई हैं। 1978 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बाढ़ का खतरा जो है वो बढ़ गया है। हथनी कुंड से पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे स्थितियां दिल्ली में भयावह होती हुई नजर आ रही हैं। खाली कराए गए हैं निचले इलाके। कई ऐसे निचले इलाके हैं जिन्हें खाली करा लिया गया है और आप देखेंगे क्योंकि स्थितियां जिस तरह से गंभीर होती हुई नजर आ रही है। ये देखिए तस्वीरें जरा, यमुना ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक्शन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो तैनात की गई हैं। बड़ी संख्या में टेंट लगाए गए हैं जगह जगह, जहां पर निचले इलाके से जिन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है उन्हें वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। वहां लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से। लेकिन स्थितियां इतनी ज्यादा खराब आखिरकार कैसे हो गई? पहले से क्या कुछ इंतजाम किए जा सकते थे जिससे कि जो अब हालात बने हुए हैं उनसे बचा जा सकता था? ड्रेनेज सिस्टम को लेकर भी दिल्ली को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ड्रेनेज सिस्टम को लेकर काम क्यों नहीं किया जाता? हर साल इसी तरह के हालात, जब यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो इतने ज्यादा हालात जो इस बार खराब हुए हैं। हर साल इस तरह की स्थितियां नहीं होती है, लेकिन स्थितियां खराब हर साल ही होती हैं। तो पहले से जो कदम उठाए जाने चाहिए वो कदम क्यों नहीं उठाए जाते, ये सवाल अब खड़ा हो रहा है। इस बीच जमकर सियासत भी हो रही है। ये देखिए, यमुना नदी का तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है। यमुना का जलस्तर अब 208.57 के पार पहुंच गया है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। यमुना से सटे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सरकार अलर्ट हुई है। खतरे वाली जगह से लोगों को हटाया गया है। 45 साल बाद 208 मीटर के पार पहुंचा है जलस्तर। और देखिए बोट के जरिए कैसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। टेंट जहां पर लगाए गए हैं वहां पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और साथ ही निचले जो भी इलाके हैं वहां से लोगों को कहा गया है कि आप अपने घरों को खाली कर दीजिए, सेफ जगह पर पहुंच जाइए। इतनी ज्यादा स्थितियां आखिरकार खराब क्यों हो रही हैं और क्या इस वक्त हालात दिल्ली के बने हुए हैं, इस पर तमाम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन समझने की ये जरूरत है कि आखिरकार समय रहते अगर कदम उठाए जाते तो क्या दिल्ली इस वक्त, क्योंकि आधी से ज्यादा दिल्ली जहां पर सिर्फ और सिर्फ यमुना का पानी ही पानी नजर आ रहा है। नोएडा से हमारे साथ महेंद्र माही लाइव जुड़ गए हैं और साथ ही दिल्ली से भी हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। दिल्ली में इस वक्त क्या हालात है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन महेंद्र माही, मैं आपके पास आ जाती हूँ और जरा समझना चाहेंगे, दिल्ली हम देख रहे हैं जाम की स्थितियां हर जगह है और कई ऐसे इलाके हैं, पॉश एरिया है जहां पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। अपील भी यही की जा रही है कि अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचिए जो लोग यमुना यानी कि निचले इलाकों में रहते हैं। नोएडा में इस वक्त क्या हालात है? बिल्कुल, देखिए अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में जिस तरीके से तमाम इलाकों में, चाहे हम करोल बाग की बात करें, आईटीओ की बात करें, कश्मीर गेट की बात करें या लाल किला की बात करें, हर जगह जो पानी है लोगों के कंधे तक आ रही है। वहीं अगर बात करें हम नोएडा, तो नोएडा से सटे जो यमुना के जितने भी गांव हैं वहां की स्थिति भी एकदम सेम है। देखिए तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से हम खुद पानी के अंदर और जो पानी हमारे कंधों तक आ रहा है। और आगे अगर हम जाएंगे, देखिए तस्वीरें दूर दूर तक आपको दिखाएगा, बस पानी ही पानी होगा, चारों तरफ पानी है। बताया जा रहा है कि हरियाणा के जब हथनी कुंड जो बैराज है वहां से 3 लाख क्यूएस पानी जब छोड़ा गया तो उसके बाद ये स्थिति इस तरह की हो गई। और लगातार हम देखिए जो स्पीड है पानी की, यानी कि जो यमुना की तरफ से जो पानी आ रहा है इसकी काफी स्पीड है। लोग इससे काफी डरे से हमें, जितने घर आपको देखिए, ये घर जो यहाँ लोग रहते थे ये भी खाली करके ऊपर स्थान में चले गए, जबकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जिला प्रशासन की टीम साफ तौर पे ये कह रही कि आप यहाँ से हट जाइए। देखिए हम कुछ लोगों से बात करते हैं इनसे। भैया क्या नाम है आपका? मनोज। मनोज जी, ये बताइए, इतना पानी कभी आपने इससे पहले देखा था जो आज जो स्थिति हो रही है? नहीं, ये पानी हमने देखे नहीं। ये बताता है कि 45 साल पहले ये पानी आया था, उससे पहले पानी नहीं आया। अच्छा, अभी आप अपनी कैसे मदद कर रहे हैं? मदद हम देखिए, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं हम लोग, देखिए पानी में
बह गए हैं, देखिए सारे पानी ही पानी नजर आ रहा है। उसके बाद जितना झुग्गियां हैं सब रोड पे चले गए। महेंद्र, इनसे बात करते रहिए, रोड पे आसपास की सारे चले तस्वीरें भी गए, जरा झुग्गियां दिखाते छोड़ रहिए और करके समझाते सफेद रहिए झुग्गियां कि पानी किस तरह पानी के नजर आ रहा हालात है। इस वक्त वहां पर बने हुए हैं। नोएडा के जो बिल्कुल इलाके देखिए, यमुना मैं से ये सटे तस्वीरें हुए हैं। देखिए नोएडा का, बिल्कुल ये तस्वीरें नोएडा के सबसे पोस्ट 14 के सामने की तस्वीरें, और ये यमुना नदी से बिल्कुल टच में है। आप दूर दूर तक देखेंगे तो किस तरीके से केवल पानी पानी दिखाई देगा। मैं अपने कैमरा पर्सन सहयोग से कहूंगा एक बार देखिए, यहाँ से लेकर मतलब अगर हम थोड़ा आगे जाएंगे, समझिए यहाँ पर घर हुआ करते थे, मगर अब जो घर हुआ अब आगे शिफ्ट होकर हम आगे जाएंगे तो इन्होंने कहा कि आप आगे मत जाइए, जो जल स्तर काफी बड़ा हुआ और आप डूब सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर खौफ है, डर। पीछे में दिखाना चाहूंगा, देखिए तस्वीर में जो लोग हैं अपना जिनका यहाँ घर था वो वहां शिफ्ट हो गए। कहीं ना कहीं इनके अंदर डर है, और इस चीज का डर है क्योंकि लगातार जो पानी है वो निकलता आ रहा है और काफी इनके अंदर डर है। और इनका महेंद्र, जरा लोगों से बात करिए, इनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से? क्या खाने की चीजें इनको मुहैया कराई जा रही है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल इनसे बात करने की कोशिश करें। मैडम ये बताइए, प्रशासन की तरफ से कोई सरकारी मदद मिली आपको? आज क्या हम, आप बताइए अंकल जी, लगातार बाढ़ का पानी आपके क्षेत्र में, प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिला आपको? कुछ नहीं मिला भैया, कुछ नहीं। प्रशासन तो अपना अपना काम कर रही है, ठीक है। हमने डूबे मारेंगे, कोई प्रशासन नहीं आता है। कभी इतना पानी आया था? हम बहुत देखे चिल्ला गाँव ने, ठीक है, बस क्या पहली बार देखे हैं। इतना पानी आज तक नहीं आया? नहीं। कितने लोग यहाँ रहते हैं? यहाँ कम से कम 500 आदमी ऐसे, कम से कम 600 झुग्गी है। बिल्कुल देखिए, लोग अभी भी परेशान है। कुछ और लोगों से बात करेंगे, गृहिणियों से बात करेंगे। मैम ये बताइए, लगातार इतना पानी बरस रहा है, कोई मदद मिल रही है आपको? बिल्कुल देखिए, जो लोग हैं परेशान है काफी। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही। यहाँ 500 झुग्गियां हैं, यानी कि तकरीबन आप मान लीजिए 1500 से लेकर 2000 आदमी होंगे, उसके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आपको दिखा देंगे। ये भी काफी परेशान है। समस्या ये है कि दूर दूर तक मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए जो बच्चे हैं वो भी पानी के अंदर जा रहे हैं, मगर इनके जो माँ बाप ये कह रहे हैं कि पानी के ज्यादा अंदर मत जाइए। हम खुद आपको तस्वीरें दिखाएंगे दूर दूर तक। देखिए चारों तरफ एक समय ये था कि यहाँ लोग रह रहे थे, खेलते कूदते थे, मगर मंदिर की तस्वीरें और तमाम चीजें आपको बस डूबती हुई नजर आएंगी। तमाम चीजें जो ये दर्शाता है किस तरह। दूसरी सबसे एक अहम बात ये निकल कर आ रही है कि हरियाणा का जो हथनीकुंज बैराज है, उससे रात को कल एक बार फिर पानी छोड़ा जाएगा। अभी जो सूत्र बता रहे हैं, तो उसके बाद सोचिए क्या हालात होंगे। चाहे नोएडा की बात करें, ग्रेटर जानकारी ये मिल रही है कि दिल्ली में सीएम आवास तक पानी पहुंच गया है, और अब क्या दिल्ली सरकार जागी है? क्योंकि अब सर्वदलीय बैठक करने की बात कही जा रही है, लेकिन 200 हमने देखा 205 से 208 जो पानी का लेवल है वो इस कदर बढ़ा। हालांकि 1 बजे तक की खबर सामने आ रही थी कि अभी वहां पर जो यमुना का लेवल है वो स्थिर है, बढ़ नहीं रहा है। लेकिन अब खबर जो सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि दोबारा से यमुना का जलस्तर जो है वो बढ़ने लगा, यानी कि आने वाले समय में क्या दिल्ली के लिए, नोएडा के लिए अच्छे संकेत नहीं है, ये मान लिया जाए? बिल्कुल देखिए, जो संकेत मिल रहे हैं, अभी कुछ घंटे पहले ये बता गया था कि जो यमुना का जल स्तर है उसमें थोड़ी समानता आ रही है, यानी कि थोड़ी कमी आ रही है, मगर अचानक से फिर यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ने लग गया था, जिससे जो एनडीआरएफ की टीम है, जो आला अधिकारी हैं, तमाम एजेंसियां, उनको काफी परेशानी नजर आ रही है और काफी लोग वो भी डर रहे हैं। क्योंकि देखिए लगातार ये नेचुरल क्लाइमेट कहेंगे इसे, देखिए नेचुरल क्लाइमेट, और कहीं ना कहीं इसके आगे चाहे मशीन की बात करें या अन्य जो पावर होता है वो फेल नजर आती है। क्योंकि हमने देखा नोएडा ही नहीं, लोगों को ये लग रहा था जो पानी है दिल्ली के उन इलाकों तक सीमित रहेगा, मगर जब हमने सुबह देखा तो नोएडा के तमाम इलाकों में जो यमुना से सटे हैं वो काफी लोग परेशान थे। चाहे बच्चे बात की तरह, बूढ़ों की बात करें, तमाम लोग निकल के दूर जा रहे थे और अपनी जो व्यवस्था खुद कर रहे थे, और कुछ जो प्रशासन से मदद मिल रही थी वो उसकी सहायता कर रहे थे। बच्चों को पानी दिया जा रहा है, बिस्कुट दिया जा रहा है, रहने के लिए दूर जाने के लिए कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ मत रहिए। क्योंकि देखिए रात के वक्त में प्रशासन की तरफ से मदद करना थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि रात के वक्त में यहाँ पानी का और बिजली की ज्यादा अभाव होगी, बिजली नहीं होगा, बात करने के लिए कोई वो नहीं होता, साधन नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इंडियन न्यूज भी अपील करता है कि अगर कोई भी यमुना तट के पास रहता है, चाहे दिल्ली के निवासी हो, चाहे नोएडा के निवासी हो, या ग्रेटर नोएडा के निवासी हो, बुलंदशहर के कहीं के भी निवासी हो, अगर यमुना तट या किसी नहर के आसपास रह रहे हैं तो खुद अपनी जान की स्वयं रक्षा कीजिए। क्योंकि देखिए स्थिति जो है काफी भयंकर और काफी सामान्य से बाहर है। तस्वीरें मैं खुद दिखाऊंगा। देखिए आप सोचिए, ये जो घर है, छोटा सा घर, यहाँ पहले लोग रहा करते थे, मगर पानी इतना बढ़ गया कि लोग इन्होंने यहाँ खाली करके
दूसरी जगह चल गए। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर काफी डर है। लोग सोच रहे हैं कि कब ये स्थिति, जैसा लोगों ने बताया, हमने खुद सुना कि बता रहे हैं कि 45 से 50 साल बाद ये स्थिति हमने देखी। और किस तरीके से दूर दूर तक आप देखेंगे जो झोपड़ी है, जो झुग्गी एरिया है, वो पानी में डूब चुके हैं। तमाम दूर दूर तक स्थिति बस यही है। और जो संकेत ये मिल रहे हैं कि अभी आने वाले 2 से 3 दिन में अगर ऐसी ये स्थिति नेचुरल रहेगी। क्लेमिटी है, प्राकृतिक आपदा है, ये मान रहे हैं सब, लेकिन क्या जो इंतजाम पहले से किए जा सकते थे इन लोगों को, क्योंकि हम देख रहे हैं लोगों के घरों का सामान पानी में बहता हुआ नजर आ रहा है। आप दिल्ली में सदर बाजार के एरिया में की तस्वीरें देखेंगे तो भयावह तस्वीरें नजर आ रही हैं। वहां पर लोगों की दुकान का सामान पानी में बह रहा है। तो क्या पहले से कुछ इंतजाम नहीं किए जा सकते थे तो स्थितियां थोड़ा काबू में रहती? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें, हम खुद जो हम अपनी बात करें, रिपोर्टर्स की बात करें, एंकर की बात करें, अगर हम बाहर जाते हैं वहाँ का मौसम देखते हैं, हाल देखते हैं, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, नोएडा एनसीआर का जब एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, हम खुद अपने तौर तरीके से काम करते हैं। मगर अगर सरकारों की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, तमाम एजेंसियों की बात करें, तो मुझे लगता नहीं, जब तक एक बड़े हाथ से बड़े लापरवाही का इंतजार करते हैं, चाहे वो किसी के सरकारों, कोई भी शासन, कोई भी जिला अधिकारी, तमाम, जब तक इन्हें लगता नहीं कि जो आम आदमी है, जब तक उनके ऊपर भारी व्यवस्था नहीं गुजरती, जब तक 1-2 लोग मरते नहीं, व्यवस्था चरमरा नहीं जाती, जब तक ये गहरी नींद से नहीं जगते। सबको पता था कि आने वाले टाइम में दिल्ली की स्थिति होने वाली है, नोएडा की स्थिति होने वाली है, तमाम क्षेत्रों की स्थिति होने वाली है, मगर उसके बावजूद ही कोई एक्शन नहीं लिया। मगर इसके बावजूद भी राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है, चाहे हम बीजेपी गवर्नमेंट की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, हर कोई ट्विटर पे एक मैसेज करता है कि ये विफल हो रहे, मगर वो नेता लोग कभी इनके सामने नहीं जाएंगे, इनकी मदद करना। अगर मदद भी करेंगे तो सोचिए 1-2 फोटो खिंचवा कर ट्विटर या सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे कि हमने इन लोगों की सहायता की। मगर असल में होता ये इन लोगों के पास कोई आता नहीं है और इन लोगों को खुद की स्वयं रक्षा करनी होती है, खुद को बचाना होता है, खुद के सारे खाने की जिम्मेदारी खुद उठानी होती है। क्योंकि देखिए इंडिया न्यूज एक ऐसा चैनल है जो जमीनी हकीकत लोगों को बताता है और ये दिखाता है किस तरीके से जो आम लोग महेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी और जरा आपसे हालात समझेंगे कि आखिरकार नोएडा में कौन कौन से ऐसे यमुना से सटे इलाके हैं जहां पर स्थितियां भयावह हो रही हैं, प्रशासन की तरफ से वहां पर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या मदद की जा रही है वहां पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बाढ़ के चलते दिल्ली के 3 वाटर प्लांट जो है वो बंद किए गए हैं। वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो बंद किया गया है। सीएम केजरीवाल ने प्लांट का निरीक्षण किया है। यमुना का पानी कम होते ही इसे चालू किया जाएगा, ये दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। दिल्ली में 1 से 2 दिन पानी की किल्लत होगी। केजरीवाल सरकार की अपील है, सेफ प्लेस पर पहुंचे, बेवजह घरों से ना निकले लोग, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है। तो देखिए, एक तरफ बाढ़ जैसे हालात जो हैं वो दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि लाल किले के पास तक पानी पहुंच गया है और इस हद तक पानी, क्योंकि वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, रिक्शे वाला, ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं और ऊपर से मेट्रो गुजर रही है। वहीं नीचे आप देखेंगे तो लबालब सड़कें जो है वो पानी में डूबी नजर आ रही हैं। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का पानी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आ गया है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इसके चलते कश्मीरी गेट पर भी पानी आ गया है। तो स्थितियां ये हो गई हैं कि कश्मीरी गेट तक पानी पहुंच गया है। लाल किले की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, वहां तक यमुना का पानी जो है वो पहुंच गया है। और खबर इस तरह की भी सामने आ रही है, सीएम आवास तक यमुना का पानी पहुंच गया है। हालांकि अब सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि पहले से अगर इंतजाम किए जाते तो क्या वाकई इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो सामने आती। और अब ये कहा जा रहा है कि यमुना का जलस्तर 1 बजे तक स्थिर था, लेकिन अब फिर से जो लेवल है पानी का वो बढ़ रहा है। वहीं दिल्ली के लाल किले के पास बाढ़ वाले इलाके में सीने तक गहरे पानी में एक रिक्शा चालक रिक्शा चलाता हुआ दिखा। ये तस्वीरें आप ठीक पीछे देख रहे होंगे, लाल किले की दीवार जो है वो आपको नजर आ रही होगी। और वहीं पानी की स्थिति देखिए, यमुना का पानी है ये और लाल किले तक पहुंच गया है। कैसे एक रिक्शा चालक जिसके सीने तक पानी है, लगभग आधे से ज्यादा ये शख्स जो है वो पानी में डूब चुका है। और आप तस्वीरें उसके जरिए अंदाजा लगा सकते हैं दिल्ली के तमाम इलाकों की। दिल्ली में कश्मीरी गेट का हाल देखिए जरा, ऊपर मेट्रो जरूर चल रही है लेकिन नीचे आपको सिर्फ और सिर्फ तालाब नजर आ रहा होगा। एक समय पर ये सड़कें हुआ करती थी, लोग यहाँ पर चहल पहल, लोगों की चहलकदमी यहाँ पर देखी जाती थी, बड़ी संख्या में गाड़ियां जो है वो यहाँ पर देखी जाती थी। लेकिन अब सब कुछ सुनसान जो है वो नजर आ रहा है। वजह सिर्फ यही है, पानी यमुना का सड़कों पर इस कदर बह रहा है कि गाड़ियां अगर यहां से निकल रही हैं तो हालात ये हो गए हैं कि आधे से ज्यादा गाड़ियां जो हैं वो पूरी तरह से डूबी हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको लाल किले की दिखा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि अगर यहां तक पानी पहुंच गया है
तो कश्मीरी गेट, सदर बाजार की स्थितियां किस हद तक और वहां के लोग किस स्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि लोगों के घरों में, लोगों की दुकानों में पानी पहुंच गया है और अब सामान जो है वो सड़कों पर आ गया है। दिल्ली में लाल किले से क्या हालात नजर आ रहे हैं, ये तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाइए। कुछ लोग जरूर आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, लेकिन वो भी इसी उम्मीद में कि कहीं उनका घर होगा यहाँ से आगे जाने में, क्योंकि इस जगह पर पानी आने का मतलब है आप कि किस तरह के हालात जो है वो इस वक्त दिल्ली के लोगों और दिल्ली पर गुजर रहे हैं। 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 208.65 जो लेवल है वो पानी का बताया जा रहा है, यानी कि खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है यमुना। वहीं दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद चंदगी राम अखाड़ा के निचले इलाके में भी बाढ़ आ गई है। ये चंदगी राम अखाड़ा जहां पर है वो एरिया हम आपको दिखा रहे हैं। निचले इलाके किस तरह से पानी से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि लोग जो हैं वो यहां से अपना सामान लेकर और इन जगहों को खाली करा लिया गया है। हालांकि कई जगह ऐसे हैं जहां पर टेंट लगाए गए हैं, जो सुरक्षित स्थान है दिल्ली सरकार की तरफ से, वहां पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है और वहां लोगों की मदद की जा रही है। खाने पानी पीने की चीजें उन्हें मुहैया कराई जा रही हैं। वहीं दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद मयूर विहार फेज 1 के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने के कारण कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। लोगों ने फ्लाईओवर के नीचे शरण ली है, लोगों को खाना वितरित किया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं आपको हम दिखा रहे हैं, ये मयूर विहार फेज 1 की तस्वीरें, जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं फेज 1 में, मयूर विहार में। और उन लोगों को अपना घर, जो लोग वहां पर रहते हैं, उनको छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा, क्योंकि अब कोई और चारा उनके सामने बचा नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि उस घर में रहा नहीं जा सकता। ज्यादा देर तक अगर किसी घर में पानी भी भरा रहता है तो भी स्थितियां भयावह हो सकती हैं, क्योंकि घर जो है वो पूरी तरह से ढह जाने का भी खतरा मंडराता है। ये 6 तस्वीरें देखिए किस तरह से मुसीबत के मारे रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो है वो तैनात की गई हैं। करनाल में किस तरह के हालात हैं, नोएडा में इस वक्त क्या हालात हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा तबाही, लगभग 4000 करोड़ का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। बड़ी संख्या में जो सैलानी वहां पर फंसे हुए हैं, जो पर्यटक वहां पर फंसे हुए हैं, उन्हें हिमाचल से बाहर निकाला जा रहा है। 10,000 से भी ज्यादा लोग हैं जो इस वक्त हिमाचल में हैं और उनके लिए व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही हैं। हालांकि हिमाचल को लेकर अगर हम बात करें तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वहां के सीएम, वो भी हालात का जायजा लेते हुए हवाई सर्वे करते हुए नजर आए थे। और पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं दिल्ली की ये तस्वीरें हैं। वहां पर आप देखिए किस तरह से बोट के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर भी दिल्ली की है और तीसरी तस्वीर जो है उत्तराखंड की है, जहां पर कई नदियां जो हैं वो फान पर हैं और लगातार लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच दिल्ली से हमारे संवाददाता सार्थक की एक रिपोर्ट देखिए और समझिए इस वक्त दिल्ली में क्या कुछ हालात बने हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए आप कि लोग कैसे हैं, यहाँ पर क्या परिस्थितियां हैं। दिल्ली सरकार आखिर सो रही है, दिल्ली सरकार क्या कर रही है। यहाँ पर नगर निगम जो है वो यहाँ पर नहीं अब तक कुछ करा। यहाँ पर जो है नगर निगम के तमाम दावे किस तरह से फेल हुए। यहाँ पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ कोई नहीं है। यहाँ महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर बड़े बुजुर्ग हैं, सब कोई किसी तरह से छत पर है। मेरे ख्याल से सामने देखिए जो महिला सो रही है उनकी भी तबीयत अभी नासाज है, ऐसा यहाँ के लोगों ने बताया। और परिस्थितियां भयावह है, बहुत भयावह है, क्योंकि जब मैं अंदर जाने की कोशिश किया मेरे गले तक पानी था। लहरें इतनी तेज है कि मैं अपने आप को खुद नहीं संभाल पाया। मुझे भी किसी तरह से इन लोगों ने, जो यहाँ पर लोग हैं, वो रेस्क्यू कर ला रहे हैं। देखिए सामान, अब मैं आपको सिविल डिफेंस की सच्चाई से रूबरू कराता हूँ। देखिए सामान सामने से एक युवक लेके आ रहा है, एक युवक सामान सामने से लेके आ रहा है। हम भी जिस वक्त अंदर गए यहाँ पर रोक टोक करने वाला कोई नहीं था कि आप अंदर मत जाओ। यही सच्चाई हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि जिस वक्त हम अंदर गए एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो यहाँ पर हमें रोके, हमें कहे। देखिए अब ये देखिए किस तरह से इस बहाव में, जब हम चल नहीं सकते, इस बहाव में लोग कैसे अपने सामानों को धीरे धीरे कर बाहर ला रहे हैं, कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ से एक व्यक्ति जो है वो मदद के लिए जाएगा और अब उनका सामान धीरे से निकालेगा। और परिस्थितियों का जो परिस्थितियों का हम जायजा लिए हैं उससे समझने की हम भी समझे और हम भी देखे, इसके साथ दर्शक भी हमारे देख रहे हैं। और दिल्ली सरकार की जो पोलें हैं वो कहती कितनी खोखली है, वो इन तस्वीरों से साफ हो रहा है। महिलाएं यहाँ पर महिलाएं हैं, छोटी बच्चियां हैं। मैं कहूंगा कैमरा पर्सन से अपने दिनेश से पीछे करके दिखाएं। देखिए कितनी छोटी बच्ची है, यहाँ पर कैसे लोग एडजस्ट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये कि यहाँ पर अभी भी लोगों के सामान जो है वो कमरों के अंदर फंसे हुए हैं, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा है। देखिए सामानों को कैसे बाहर निकाला जा रहा है। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है
जो लकड़ी के सामान है वो इन पन्नी के बोरियों में भर भर कर लोग धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं और धीरे धीरे अपने सामानों को एडजस्ट करके वो चाह रहे हैं कि पानी के बाहर निकले। यहाँ के स्थानीय लोगों से भी हम अब से कुछ देर बाद बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमने सांप भी जो है, अब से कुछ देर पहले यहाँ पे लगभग 2-3 सांप थे, हम पानी के अंदर उस वक्त थे और कल भी जब हम यहाँ आए तो सांपों की वजह से हमें बच के बाहर निकलना पड़ा। स्थिति बहुत भयावह है, बाढ़ की जो परिस्थिति है वो बहुत भयावह है। ये रेसिडेंशियल एरिया है और रेसिडेंशियल एरिया में जब पानी घुस जाता है तो क्या परिस्थितियां पैदा होती है वो इन तस्वीरों से साफ जाहिर हो पाता है और लोग यहाँ पर लगातार जो है। तो रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि इस वक्त दिल्ली में क्या स्थिति है। हालात भयावह होते हुए नजर आ रहे हैं, स्थितियां लगातार खराब होती हुई दिख रही हैं। महेंद्र माही हमारे साथ नोएडा से जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आखिरकार दिल्ली में अगर इस तरह के हालात बने हैं, लाल किले के आसपास अगर यमुना का पानी बह रहा है तो इस वक्त दिल्ली जो है वो अपने सबसे बुरे हालात है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, इसके पीछे आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी? समय रहते सरकारों की तरफ से एक्शन प्लान तैयार क्यों नहीं किया गया? हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। इनसाइड स्टोरी में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।